अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम रेफरेंस टैब को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लेआउट टैब को डिस्कस किया था और उस टैब को हमने कंप्लीट भी कर लिया था। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेंगे। मैंने पहले ही ओपन किया हुआ है। रेफरेंस टैब जब आप ओपन कर लेंगे, ये रेफरेंस टैब में ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस शो कर रहे हैं, जिसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, रिसर्च, साइटेशन एंड बाइबलोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स एंड टेबल ऑफ ऑथराइज। इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट्स बेसिकली ये होते हैं कि आपने अक्सर बुक्स के स्टार्ट में देखा होगा, एक इंडेक्स आपको दिया गया होता है, एक कंटेंट एरिया आपको दिया गया होता है, जिसके अंदर आपको आपकी पूरी बुक के अंदर जितनी भी हेडिंग्स हैं, जितनी भी सब हेडिंग्स हैं, उनकी डिटेल्स दी गई होती है और 7 पेज नंबर दिए गए होते हैं कि ये वाली हेडिंग इस पेज पे और ये वाली सब हेडिंग इस पेज पे आपको मिलेगी। वो हम किस तरह डिजिटल क्रिएट करते हैं, मीन्स के कंप्यूटर के अंदर एमएस वर्ड के अंदर जब आप कोई नोट्स लिख रहे हैं या कोई बुक राइट कर रहे हैं, कुछ भी राइट कर रहे हैं, उसके अंदर आपने कोई कॉन्टेक्ट ऐड करना था, इंडेक्स ऐड करनी है, तो वो किस तरह हम ऐड करेंगे? उसके लिए आपने सिंपल रेफरेंस पे आना। सबसे पहले रेफरेंस पे आने के बाद आपने अपने नोट्सों के अंदर जो भी हेडिंग्स बनानी है, आपने जो आपने इंडेक्स बनानी है, उसके अंदर सबसे पहले तो आपने काम करने के अपनी हेडिंग्स बनानी है। हेडिंग्स बनाने के बाद जब आप हेडिंग्स बना लेंगे, हेडिंग्स बनाने के बाद यहाँ पे एक सब हेडिंग भी हमने बनाई हुई है। हेडिंग्स बनाने के बाद उसके बाद आपने सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ब्लैंक पेज हमने पहले लिया हुआ था, वो हम किस तरह लेते हैं? इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आप ब्लैंक पेज आपको मिल जाएगा। अच्छा, ब्लैंक पेज पे आ जाना। ब्लैंक पेज पे आने के बाद क्लिक करना और यहाँ पे आपने सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर देना। क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टैब शो कर रहे हैं, मीन्स स्टाइल्स शो कर रहे हैं। आप यहाँ से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक टेबल 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने एक सिलेक्ट किया। यहाँ पे आपको ये देखते हैं, ये देखें, आपको एक इंडेक्स पूरा उन्होंने जनरेट करके दे दिया। आपकी जितनी भी हेडिंग्स थी, जितनी भी सब हेडिंग्स थी, वो आपको एक पूरा इंडेक्स शो कर दिया उन्होंने। यहाँ पे आप ये जो कॉन्टेक्स्ट नज़र आ रही है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। कोई बुक का नाम आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कॉन्टेंट्स भी अच्छा है। उसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू के ऊपर आप जैसे ही कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ये आपको उसी पेज पे ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम अभी यहाँ हेडिंग पे क्लिक कर लें या आप न पेज नंबर पे क्लिक कर लें। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। जैसे आप कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, ये देखें आपको व्हाट इज नो एसक्यूएल के ऊपर ये आपको सिंपल ले गया और वो पेज नंबर 4 के ऊपर ही था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे व्हाट इज नंबर एसक्यूएल जो है ये पेज 4 पे ही है, लास्ट पे है। इसी तरह अगर आपने कोई न्यू हेडिंग ऐड की है अपने नोट्स के अंदर या बुक जो आप राइट कर रहे हैं उसके अंदर कोई न्यू हेडिंग ऐड की है, वो चाहते हैं दोबारा यहाँ पे आ जाए, तो वो किस तरह आएगी? उसके लिए हमने यहाँ पे एक पहले से पैराग्राफ सिंपल छोड़ा हुआ था। यहाँ पे हम उस पर जाते हैं, एंटर करके यहाँ पे हम उसकी हेडिंग दे लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं पहले आपको शो करवा देता हूँ। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं लास्ट के अंदर कोई डाटा के नाम से हेडिंग नहीं है। लास्ट हेडिंग है व्हाट इज ए एसक्यूएल सर्वर। तो अभी हम यहाँ पे एक और हेडिंग ऐड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं शो करूँगा कि किस तरह हम न्यू हेडिंग ऐड कर सकते हैं इंडेक्स के अंदर। डाटा डाटाबेस के नाम से हमने एक हेडिंग जनरेट की है, इसका हम साइज इंक्रीज कर देते हैं। साइज हमने कर दिया इंक्रीज। उसके बाद हम सिंपल यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद अपडेट टेबल करेंगे। अपडेट टेबल करने के बाद यहाँ पे आपने अपडेट इंटायर टेबल करना है, ना कि इंटायर पेज नंबर ओनली करना। पेज नंबर से ये होगा कि अगर आपने कोई न्यू पेज ऐड किया तो वहाँ पे सिर्फ पेज नंबर शो करेगा, आपको उसकी हेडिंग का जो नेम है वो इतना नहीं शो करेगा। उसके लिए आपको पहले अपडेट इंटायर टेबल करेंगे तो आपको हेडिंग और टेबल दोनों अपडेट कर देगा। उसके बाद यहाँ से आप सिंपल ओके कर दें। ओके जैसे ही आप करेंगे, यहाँ पे अभी शो नहीं किया क्योंकि मैंने उसको हेडिंग नहीं बनाया। इस पे सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप आएंगे होम टैब पे। होम टैब पे आने के बाद यहाँ पे हेडिंग 1 यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। हेडिंग 1 पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको एक हेडिंग जनरेट कर देगा। अब आप आएंगे यहाँ पे, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे रेफरेंस, रेफरेंस पे आने के बाद अपडेट टेबल।
अपडेट टेबल के बाद अपडेट एंटायर टेबल और यहाँ से ओके कर दें। ये देखें आपको डेटाबेस की उन्होंने हेडिंग एक जनरेट करके दे दिया, पेज 5 भी साथ ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ऐड टेक्स्ट है, अगर कोई ये टेक्स्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में तो आप ऐड कर सकते हैं। लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 मतलब ये है कि एक सब हेडिंग होती है और उसके अंदर 3 और हेडिंग्स आप ऐड कर सकते हैं। मीन्स ये नंबर 1 लेवल 1 हेडिंग, ये लेवल 2 हेडिंग और ये लेवल 3 हेडिंग। अगर आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं हेडिंग्स, मीन अगर आपकी सब हेडिंग्स जो हैं वो ज़्यादा हैं तो किस तरह इंक्रीज होंगे, उसके लिए आप सिंपल कस्टम टेबल पर जाएंगे। ये कस्टम टेबल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कस्टम टेबल पे जाके यहाँ से आप हेडिंग्स इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखें मैक्सिमम आप 9 हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं। अभी हम नंबर 3 रहने देंगे क्योंकि हमारी अभी जो सब हेडिंग्स जितनी भी चल रही हैं वो 3 के लेवल तक ही हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ पे एक आपको नज़र आ रहा है प्रिंट व्यू। मीन्स ये है कि यहाँ पे हेडिंग्स के साथ आपको नंबर शो कर रहा है और इस वेब व्यू के अंदर यहाँ पे आपको सिर्फ हेडिंग्स शो कर रहा है लेकिन पेज नंबर नहीं शो कर रहा। वो किस तरह होगा, अगर आप पेज नंबर ख़त्म करना चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ हेडिंग शो हो, वो किस तरह होंगे, उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे शो पेज की जगह इसको आपने डिसेबल कर देना और यहाँ से आपने सिंपल ओके कर देना और यहाँ से रिप्लेस द टेबल कंटेंट। मीन्स को आपसे पूछ रहा है कि आप चेंजिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, तो आप यहाँ से सिंपल यस कर दें। आप जैसे ही यस करेंगे तो ये आपके सामने शो हो रहा है। देखें जो हेडिंग्स थी वो आपको शो कर रही हैं लेकिन जो यहाँ पे नंबर्स थे वो आपको शो नहीं कर रहा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इंसर्ट फुट नोट। इंसर्ट फुट नोट बेसिकली क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट्स पे कसर रखनी है। आपने जिस वर्ड को एक्सप्लेन करना है, जिस वर्ड को आप समझाना चाह रहे हैं, कुछ भी उसके रिलेटेड आपने ऐड करना है, उसके रिलेटेड आप कुछ लिखना चाह रहे हैं और आप यहाँ चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि अभी मैं चेंज ना करूँ, अभी सिंपल ऐसे ही रहने दूँ, बाद में मैं चेंज करूँ और ये मुझे याद रहे जो मैंने चेंज करना। तो आप यहाँ पे उस वर्ड के ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर आप कसर करेंगे, कसर जैसे ही वहाँ पे ले जाएंगे उसके बाद आपने इंसर्ट फुट नोट करना है। जैसे ही आप इंसर्ट फुट नोट करेंगे ये आपको पेज के लास्ट के अंदर आपको यहाँ पे एक फुट नोट शो कर रहे हैं 1, और यहाँ पे जो हमने लेके गए तो वहाँ पे 1 शो कर दिया। अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा तो अभी यहाँ पे हम कुछ ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं आई डोंट नो। आई आई डोंट नो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे सिंपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम नंबर 1 था इसके ऊपर अगर आप होल्ड करके रखें तो वहाँ पे आपको आई डोंट नो शो भी कर रहे हैं। इस तरह आप कोई भी अपना वर्ड अगर आप एज अ टीचर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो आप यूँ उसको उस वर्ड को यहाँ पे राइट कर सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। या आपने कुछ भी उसके कोई वर्ड है आपने उसको कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, जैसे आपने अक्सर बुक्स के अंदर देखा होगा वहाँ पे आपको यूँ नंबर्स दिए होते हैं और उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन दी होती है पेज के लास्ट में, वो इसी तरह ऐड होती है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है, आपको मैं एक और दिखाता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट का आ रहा है, वो किस तरह ऐड होता है। हम यहाँ पे एक और हेडिंग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिस्टम के आगे ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट करेंगे। इंसर्ट फुट नोट ये था कि पेज के एंड पे वो आपको उस हेडिंग के रिलेटेड जो भी आपने कहना है, जो भी आपने एक्सप्लेन करना है वो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। लेकिन जो इंसर्ट एंड नोट है उसका मतलब ये होता है कि जो आपने जहाँ जो भी चीज़ समझानी है वो आपकी जो नोट करेंगे जो आप, वो आपके लास्ट पेज के अंदर नोट होगी। मीन्स कि अगर आपने नंबर 1 के अंदर कोई वर्ड सेलेक्ट किया है और उसके अंदर आपने इंसर्ट एंड नोट कर दिया तो वो आपके जो लास्ट पेज होगा, मीन्स अगर आपका 10 पेजेस हैं तो आपका लास्ट पेज जो है वो 10 होगा। अगर आपके 5 पेजेस हैं तो आपका लास्ट पेज 5 होगा। तो लास्ट पेज के अंदर वो आपको शो करेगा। अब यहाँ पे हमने कसर रखी, कसर रखने के बाद हम इंसर्ट एंड नोट पे जैसे ही क्लिक करेंगे लास्ट पेज के ऊपर ले गए। इससे अब इसके बाद कोई और पेज नहीं है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वही हम जैसे हमने पहले लिखा था वही हम लिख लेते हैं। आई डोंट नो हमने लिख लिया। अब ये देखें यहाँ पे अभी काफ़ी पेजेस नज़र आ रहे हैं। पेज 3 आ गया, ये पेज 2 आ गया और ये पेज 1 जो इंडेक्स वाला था। यहाँ पे हम सिस्टम पे जाएंगे, सिस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे हम जैसे ही ऊपर होल्ड करके रखते हैं तो आई डोंट नो आपको शो कर देगा। इस तरह ये एंड नोट है। ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो इंसर्ट फुट नोट यूज़ होता है क्योंकि वो पेज के एंड पे आता है ना कि लास्ट पेज पे आता है। उसके बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट फुट नोट। मीन्स कि अगर आपने काफ़ी सारे फुट नोट्स बनाए हैं और आप पहले फुट नोट पे अभी हैं, ये देखें यहाँ पे अभी हम फर्स्ट फुट नोट पे, ये अभी हम फर्स्ट फुट नोट पे हैं। तो फर्स्ट नोट के बाद
आपने नेक्स्ट फुट नोट पे जाना है, तो उसके लिए आप नेक्स्ट फुट नोट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट फुट नोट पे ले जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट फुट नोट था हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ले आया। उसके बाद आता है शो फुट नोट्स। ये आपको फुट नोट्स शो करेगा। अगर आपने फुट नोट वाला एरिया देखना चाह रहे हैं तो आप व्यू फुट नोट करेंगे। मीन्स जो पेज के एंड के ऊपर जो फुट नोट्स हम ऐड करे होंगे उसको हम फुट नोट एरिया कहेंगे। लेकिन जो हम लास्ट पेज के एंड पे जो हम नोट ऐड करेंगे उसको हम एंड नोट एरिया कहेंगे। तो आपने जो सा नोट देखना हो उसके ऊपर आप पहले क्लिक करें और यहाँ से आप सिंपल ओके कर देंगे तो आपको वहीं पे ले जाएगा। अभी हमने फुट नोट पे किया था तो यहाँ पे आ गया। अगर हम एंड नोट करते तो हमें पेज के लास्ट पे ले जाता। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिसर्च का, जिसके अंदर हमें एक सर्च का ऑप्शन दिया गया। सर्च का ऑप्शन बेसिकली ये है कि अगर आपको कोई वर्ड नज़र नहीं आ रहा, मीन्स को कोई वर्ड अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप सिंपल सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो वर्ड आप लिखेंगे या आपको सिंपल उसी वर्ड पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी वर्ड पे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये उधर ले जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रेफरेंस के बाकी टैब्स को कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो अभी काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसके हम 2 पार्ट्स बना लेते हैं। तो आज के लिए सिंपल बस इतना ही रिसर्च तक, जिसके अंदर हमने टेबल कंटेंट्स, फुटनोट्स और रिसर्च का डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम साइटेशन एंड बाइबलोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑथराइजेशन को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।